देखिए फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, तो यहाँ पर दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर हैं, इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा वो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो देखिए ये फर्स्ट वायर में जो करंट है वो I1 है और सेकेंड वायर में करंट I2, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल d है। अब यहाँ पर फर्स्ट वायर के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसको हम V1 ले लेते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर लिया है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई d होगी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग वायर रखा है, तो यहाँ पर ये मैंने dl लेंथ कट कर दी है, तो dl लेंथ पे जो फोर्स लगेगा ये dFm मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो यहाँ पर ये इस करंट कैरिंग वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनसाइड होगी। तो इस dl लेंथ के वायर पे जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड V1 के कारण ये हो जाएगा I2 इंटू dl V1 के इक्वल। IVL होता है तो लेंथ dl है, मैग्नेटिक फील्ड V1। अब वैल्यू पुट करते हैं। देखिए फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, करंट अपवर्ड है, तो ये फोर्स फर्स्ट वायर की तरफ लगेगा, ये DFM होगा dl लेंथ पे। अब यहाँ पर हम V1 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये I2 dl और V1 की वैल्यू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई d। अब FM निकालेंगे, तो ये इसको हम इंटीग्रेट करेंगे DFM को, और इसमें जो कांस्टेंट है उसको कॉमन ले लेंगे, तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d, ये कांस्टेंट है, कॉमन हो जाएगा, बचेगा इंटीग्रेशन में dl, और यहाँ पर लिमिट लगा देंगे L लेंथ के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो 0 से L लिमिट लगा देंगे, तो dl का इंटीग्रेशन L हो जाएगा, तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d, और ये हो जाएगा L माइनस dl का इंटीग्रेशन L लिमिट 0 से L, तो ये FM की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट I1 I2 इंटू L अपॉन 2 पाई d। तो ये L लेंथ के वायर पे जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट I1 I2 इंटू L अपॉन 2 पाई d। ओके, यहाँ पे अगर हम यूनिट लेंथ के लिए फोर्स फाइंड करेंगे, ये यूनिट लेंथ के लिए आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d, ये फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर आता है, ठीक है। यहाँ पर L की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो ये यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लगेगा वो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d होगा। ओके, अब इसमें जब दोनों वायर में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है तो ये अट्रैक्ट कर रहा है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो रिपेल करेगा। ओके, हाँ, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब अट्रैक्ट दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं तो रिपेल भी दोनों एक दूसरे को ही करेंगे। लेकिन मतलब ऐसे है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण रिपेल और अट्रैक्ट हो रहा है। हाँ, तो उन्हीं जो दोनों वायरों में जो करंट फ्लो कर रही है उन्हीं की मैग्नेटिक फील्ड के कारण रिपल्सन होगा। देखिए अब यहाँ पर मैंने करंट अपोजिट डायरेक्शन में ली है, तो अब इस फर्स्ट वायर के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ये इनसाइड होगी, यूं करंट की डायरेक्शन में थंब करेंगे तो इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। अब जो फोर्स निकालेंगे तो देखिए करंट की डायरेक्शन में थंब करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में 4 फिंगर, तो ये जो सीधा स्लैपिंग सेंस है फोर्स की डायरेक्शन देगा, तो ये
इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा ये रिपल्सन का आ गया, तो इस पे अगर रिपेल कर ये I1 यानी फर्स्ट वायर सेकेंड को रिपेल करेगा तो सेकेंड फर्स्ट को भी रिपेल करेगा, ठीक है। तो जब सेम डायरेक्शन में करंट होती है तो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जो अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो रिपेल करेंगे। देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग क्वाइल, तो यहाँ पर मैंने ये क्वाइल ली है, इसमें I करंट फ्लो कर रही है और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो N लिए हैं, ठीक है। तो देखिए जब इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है तो ये नॉर्थ पोल बनेगा, नहीं यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो आउट होंगी, तो ये कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ। और जब क्लॉकवाइज करंट होगी तो ये साउथ पोल बनेगा, नहीं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर करेंगी, ठीक है। अरे भाई ये क्लॉकवाइज है, साउथ बनेगा। तो देखिए इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वेक्टर m, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट m से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पे म्यू से भी डिनोट करते हैं, तो ये वैल्यू होती है NI a के इक्वल। ये वेक्टर फॉर्म में है, स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये NI a हो जाएगी, a एरिया है लूप का, N नंबर ऑफ टर्न्स और I करंट है लूप में। ये N नंबर ऑफ टर्न्स, ये लूप में कई सारे टर्न होंगे लिखा है, एक जो क्वाइल है क्वाइल में कई सारे टर्न होते हैं, तो वही नंबर ऑफ टर्न्स N है।